नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। जैसे जैसे होली की तारीख करीब आ रही है, पूरे ब्रज में उत्सव के रंग गहराते जा रहे हैं। आज बरसाना में लड्डू होली खेली गई। कल से लठमार होली की शुरुआत हो जाएगी। मथुरा वृंदावन में होली के ये रंग देखने के लिए दूर दूर से लोग मथुरा आ रहे हैं। देखिए होली पर मथुरा में उत्सव के रंग। रंगों से सराबोर कान्हा की नगरी, उत्सव के रंग में डूबे ब्रजवासी। हवा में अबीर और गुलाल की खुशबू और हर तरफ खुशहाली के रंगों की रंगत। कान्हा की नगरी में होली का उत्सव शुरू हुआ तो हर तरफ उत्साह और उमंग की लहर दिखने लगी। पूरे ब्रज में लोग बेसब्री से इस पल का इंतजार करते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में होली भले ही 1-2 दिन का त्योहार हो, लेकिन कान्हा की नगरी तो पूरे 40 दिन रंगों का उत्सव मनाती है। आज बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डू होली के साथ होली का उत्सव उल्लास के रंग में रंग गया। ब्रज में होली के उत्सव की शुरुआत तो हो ही गई है। अब धीरे धीरे उत्सव के ये रंग गहराते भी जा रहे हैं। इस बार होली के कार्यक्रम के लिए कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं। इस बार लठमार होली का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की केशव वाटिका में किया जाएगा। आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होता है। ब्रज के सिद्ध मूर्धन्य रसिक कलाकार होली के गायन, नृत्य, वादन की प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित करेंगे ही। साथ ही जो ब्रज के भिन्न भिन्न अंचलों में जैसे चरकुला नृत्य है, होली के रसिया हैं, होली की ठिठोली है, लठामार होली है, फूलों की होली, मयूर नृत्य आदि जो भिन्न भिन्न होली की कलाएं हैं, विधाएं हैं, उनका दर्शन श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि की इस रंगारंग लठामार होली में करेंगे। बरसाना में आज लड्डू होली की शुरुआत हो चुकी है। 18 मार्च को बरसाना में लठमार होली होगी। 19 मार्च को नंदगांव के नंद भवन में लठमार होली होगी। 20 मार्च को वृंदावन में रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी और 21 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली होगी। 21 मार्च को ही बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली मनाई जाएगी। 22 मार्च को गोकुल में होली मनाई जाएगी। 24 मार्च को बांके बिहारी वृंदावन में होलिका का दहन होगा। 25 मार्च को पूरे ब्रज में होली उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 26 मार्च को दाऊजी का हुरंगा होगा। 30 मार्च को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी मंदिर में होली का भव्य आयोजन होगा। पूरे मथुरा में इन दिनों होली के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची। पूर्वांचल होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई। सांसद जी आप आई हैं यहाँ पूर्वांचल होली मिलन समारोह में, क्या होली मिलन में सब लोगों को मैं मिली, पूर्वांचल के लोगों से, और बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और दिस इज द फर्स्ट होली का त्योहार मैं इस होली के वक्त में मैंने अटेंड किया है। सो आई लाइक्ड इट एंड आई लाइक द वे दे सेलिब्रेटेड। बहुत सुंदर सेलिब्रेट किया। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। ब्रज में होली मनाने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में भारी भीड़ को संभालना भी एक चुनौती है। उत्सव के रंग में कोई बाधा ना आए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। सभी जो हमारे साथी पुलिसकर्मी हैं उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको अवगत कराना चाहूँगा, इस आयोजन को लेकर पूर्व से ही तैयारियां चल रही हैं और कई स्तर की पहले बैठकें हुई और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, फिर उसकी पूरी प्लानिंग हुई। ब्रज की होली हर साल अनोखी होती है। होली के जैसे रंग यहाँ दिखते हैं, वैसे रंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखते। इन खूबसूरत रंगों की वजह से ही ब्रज की होली कान्हा के भक्तों के लिए यादगार बन जाती है।
मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मथुरा ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी होली के रंग दिखने लगे हैं। द्वारका के श्री रुक्मणी द्वारकाधीश इस्कॉन मंदिर में आज होली का उत्सव मनाया गया। कृष्ण भक्तों ने आज यहां गौर निताई शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के साथ यहां रंग बिरंगे फूलों की होली खेली गई। इस शोभा यात्रा में हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ भी मौजूद थी। होली का इंतजार सबको है और अब निमंत्रण देने की बारी आ चुकी है। इस समय हम मौजूद है द्वारिका में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस्कॉन द्वारिका की तरफ से एक रथ यात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खुद जो है वो भगवान जो है मंदिर से बाहर निकले हैं, रथ पे विराजमान हुए हैं। एक भव्य रथ जो है वो इस्कॉन द्वारिका की तरफ से सजाया गया है और होली का निमंत्रण देने द्वारिका वासियों को, दिल्ली वालों को भगवान श्री कृष्ण खुद निकले हैं, क्योंकि 24 और 25 को इस्कॉन द्वारिका में एक भव्य होली का आयोजन किया जा रहा है। फूलों की होली होगी, लठमार होली होगी, जैसी मथुरा वृंदावन में खेली जाती है, वैसे ही जो होली का आनंद दिल्ली वाले उठा सके, इसका आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली वालों को निमंत्रण देने के लिए इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज हैं और जो भी लोग हैं वो रथ यात्रा के माध्यम से निकले। करीबन 10,000 लोगों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया है। प्रभु जी हमारे साथ है जो पूरे इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज भगवान खुद निकले हैं दिल्ली की गलियों में। आप थोड़ा सा इस शोभा यात्रा के बारे में हमें बता सकें? बिल्कुल, जैसे 24 और 25 तारीख को बहुत ही धूमधाम से इस्कॉन द्वारका मंदिर में यहाँ पे हम होली मना रहे हैं। फूलों की होली, लठमार होली, मटका फोर होली। तो उसी के इन्विटेशन के लिए भगवान स्वयं आए हैं द्वारका के नियर बाई एरिया में। लगभग 8 किलोमीटर का एरिया भगवान तय करेंगे। आज उतना डिस्टेंस रथ यात्रा के माध्यम से कवर होगा, तो उसके लिए इन्वाइट करने के लिए भगवान आए हैं। और अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉल्स हैं, 40 से ज्यादा स्टॉल्स हैं बीच में, जहाँ पे श्रद्धालु भक्तगण भगवान का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे, भक्तों को प्रसाद वितरण करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम आज है। और 24 और 25 को बहुत ही विशेष रूप से होली मनाया जाने वाला है। लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो उन्हीं के स्वागत के लिए भी और होली सेलिब्रेशन के लिए भी इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरें दिखाते रहे तो यहाँ पे आपको जो भक्तगण है वो नाचते गाते भी दिख जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आपको कीर्तन की आवाज आ रही होगी। ऐसे ही कीर्तन करते हुए 8 किलोमीटर तक जो है वो ये शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें जो भक्तगण है वो इन लोगों पे फूल बरसा रहे हैं। होली का एक पूरा माहौल जो है आज से ही बनना शुरू हो गया है। लग रहा है कि आज से ही जो होली का त्योहार है वो शुरू हो गया। और लगातार रोज अब इस्कॉन द्वारिका में जो है वो ऐसे ही कीर्तन किया जाएगा, होली खेली जाएगी। और जो 24 और 25 की तारीख है उस दिन भव्य आयोजन किए जाएंगे। और आज से जो है सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप आज शोभा यात्रा पे निमंत्रण देने निकली है, कितने उत्साहित है होली के लिए? बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज महाप्रभु बाहर आए हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज जो है पूरे द्वारका वासियों को आप इस्कॉन की तरफ से निमंत्रण देने निकले हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा लगा है। हमने तो सोचा भी नहीं था, आज अचानक से प्रोग्राम बन गया, बुलाया है हमें। थैंक यू। आज हमारा फर्स्ट टाइम ही आए हो, पर बहुत अच्छा लगा है। कुछ सुना दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब लिया ये आज से हमने मान लिया है। बिल्कुल। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं। आप जो है पूरी शोभा यात्रा में पैदल जा रही, 8 किलोमीटर की लंबी ये शोभा यात्रा है। कितना मजा आ रहा है इस शोभा यात्रा में? प्रभु जी, हमेशा बहुत पहले से भी मजा आता है, अभी भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद है। अगर आप हमें हरि नाम कीर्तन थोड़ा सुना दे हमारे दर्शकों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का हुजूम है वो इस शोभा यात्रा में आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, दिल्ली हो, कृष्ण रस में सभी भक्त डूबे हुए हैं। और जो होली की जो एक एक्साइटमेंट होती है वो
तो आप इन भक्तों के चेहरे पे आप अपने आप देख सकते हैं खुशी जो होली के त्योहार की होती है, क्योंकि हर्ष और उल्लास का ये पर्व होता है, रंगों का पर्व होता है। तो इस शोभा यात्रा में भी रंग उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन खासकर क्योंकि फूलों की होली का निमंत्रण दिया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा जो है इस पूरी शोभा यात्रा में की जा रही है। और लगातार जो है राजधानी दिल्ली में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस्कॉन द्वारिका की तरफ से होली का निमंत्रण देने के लिए लोगों को एक भव्य 8 किलोमीटर की जो है वो शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इस शोभा यात्रा के माध्यम से जो है राजधानी दिल्ली के लोगों को होली के लिए, फूलों की होली खेलने के लिए इस्कॉन द्वारिका में निमंत्रण दिया जा रहा है। हरि नाम संकीर्तन में यहाँ पे हर भक्त डूबा हुआ है, पुष्प वर्षा की जा रही है इस शोभा यात्रा में। और राजधानी दिल्ली के लोगों को निमंत्रण देने के लिए स्वयं श्री प्रभुपाद जो है वो रथ में विराजमान होकर दिल्ली की सड़कों पे आए हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में होली के साथ साथ सौहार्द के रंग भी दिख रहे हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। अब होली के पावन अवसर पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार और राम मंदिर संघर्ष में शामिल एक संत एक साथ मिलकर रंगों का उत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में होली के रंगों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता बनवीर सिंह। होली के त्योहार में यूं तो काफी समय है, लेकिन अयोध्या में होली अभी से आ गई है। और ये होली अयोध्या की महिमा के अनुरूप सौहार्द की होली है, जिसमें बाबरी मस्जिद के मुद्दई भी हैं और मंदिर की तरफ से पैरोकार भी, और मंदिर की तरफ से आंदोलन करने वाले परमहंसाचार्य भी। गानों के बीच ये अयोध्या की ऐसी अजीब गरीब होली है जिसको कहा जाए कि अयोध्या में हर कोई प्रभु राम के आने का स्वागत कर रहा है। ये रामलला की होली है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार जो है अयोध्या में राम होली शुरू हुई है। और आज की जो होली है, कहते हैं होली में सब भगवान के होली थे। होली मतलब होली माने भगवान के होली है। आज जो है सारे साधु संत गृहस्थ भी यहाँ मौजूद हैं और खुशियों के साथ भी हम भी सम्मिलित हैं और होली खेल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ मंदिर भी है, पुजारी भी है, महंत भी है। महंत जो है परमहंस, एक जगत गुरु परमहंसाचार्य जो है हमेशा चर्चित में रहते हैं। अब आज भगवान के साथ में होली खेली जा रही है, रामलला के साथ होली खेली जा रही है। हम भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है होली खेले और शांति के साथ होली होनी चाहिए, जैसे अयोध्या में होली हुई है और लोग देख रहे हैं। सीता के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ कनक पिचकारी, रामलला के हाथ जब गले से गले मिलते हैं और रंग जब एक दूसरे पे पड़ते हैं, वो न देखते हैं हिंदू कोई है, न कोई दिखता है मुसलमान कौन है। यानी रंगों के गुलाल के बीच सब कुछ खो जाते हैं, सबके चेहरे रंगों से सराबोर हो जाते हैं और उसमें ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन क्या है। बनवीर सिंह, अयोध्या। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी इन दिनों होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं होली पर भजन संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं तो कहीं पारंपरिक अंदाज में होली मनाई जा रही है। देखिए राजस्थान में होली के जश्न के ये खूबसूरत रंग। रंगों के उत्सव में अगर संगीत का तड़का लग जाए, उत्साह और उल्लास दोनों कई गुना बढ़ जाता है। राजस्थान के झालावाड़ में होली के इस कार्यक्रम में लोग त्योहार की मस्ती में डूबे नजर आए। झालावाड़ में फागोत्सव के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भजन संध्या के इस कार्यक्रम में कई मशहूर सिंगर और भजन गायकों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
संगीत की मस्ती के साथ यहाँ लोगों ने फूलों की होली भी खेली। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फागोत्सव मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। फतेहपुर शेखावटी में फाल्गुन का महीना आते ही ठपली की थाप और बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। फतेहपुर शेखावटी में होली के इस उत्सव में बच्चों ने ठपली और बांसुरी के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस किया। इस कार्यक्रम में पहुंचा हर शख्स संगीत की मस्ती में डूबा नजर आया। फतेहपुर शेखावटी में संगीतमय होली मनाने की ये परंपरा बरसों से चली आ रही है और लोगों में हर साल इस उत्सव का जोश बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के करौली में इन दिनों सभी मंदिरों में होली के गीतों की धूम मची है। लघु वृंदावन के नाम से मशहूर करौली में रोजाना संगीत और नृत्य के कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र होने की वजह से इस इलाके में होली का खास महत्व है। करौली के ब्रह्म ऋषि आश्रम में रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं होली के गीत गाने पहुंच रही हैं। होली के इस भजन कीर्तन कार्यक्रम में लोग होली के गीतों पर झूमते नजर आए। होली के इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार मनाया। करौली से गोपाल लाल माली और झालावाड़ से फिरोज अहमद खान के साथ फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना के जवानों ने अपनी जाबाजी से समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। भारत के समुद्री तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर सोमालिया के लुटेरों ने एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया था। भारतीय नौसेना ने अपने वॉरशिप आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा को इस मिशन पर उतारा। इसके साथ ही P-8I गश्ती विमान और मानव रहित एयरक्राफ्ट से लुटेरों पर नजर रखी गई। इसके बाद C-17 ग्लोबमास्टर विमान से को जवान पैराशूट की मदद से मालवाहक जवाब के करीब पानी में उतरे, जहाज के करीब पानी में उतरे। इसके साथ साथ करीब 40 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद नौसेना के जवानों ने समुद्री लुटेरों को घेर लिया और सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। मालवाहक जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। नौसेना के मुताबिक MV रुएन नाम के मालवाहक जहाज का सोमालियाई लुटेरों ने करीब 3 महीने पहले अपहरण कर लिया था। इस जहाज की मदद से वे समंदर में लूट को अंजाम दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।